बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज। इस वीडियो में कई बड़े खुलासे होंगे। बिहार शिक्षक बहाली जो बंद पड़ी है, प्रारंभ करवाने के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी पहल। क्या है बड़ी पहल, हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ में बताएंगे एस्टेट 2019-20-21 केस में 18 फरवरी 2021 की सुनवाई से पहले पीडीएफ वायरल हुआ है। पीडीएफ की बातों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। साथ में शिक्षा मंत्री ने नया बयान क्या दिया है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन में न रहने को कहा है और आगे हाई कोर्ट में पहल जारी है। हाई कोर्ट केस से रुकी बहाली को फिर से शुरू करवाने को शिक्षा विभाग की बड़ी पहल आपके स्क्रीन पर है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में मेंशनिंग हुई और 17/2/2021 को इस केस में बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। दो बड़े केस CWJC 91/19/2019 और CWJC 49/75/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पर। आपको बता दें कि मेंशनिंग लिस्ट के हिसाब से 17/2/2021 को पटना हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो सकती है। आप देख सकते हैं बुधवार 17 फरवरी की तारीख आपके स्क्रीन पर है। सचिवालय शिक्षा विभाग की बड़ी पहल के बाद पटना हाई कोर्ट में ये केस 17 फरवरी 2021 को मेंशन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई 4 सप्ताह बाद मुकर्रर की गई थी, पर अब शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, हाई कोर्ट पटना में ये केस मेंशन किया गया और अब उम्मीद यह है कि 17/2/2021 को पटना हाई कोर्ट में इस केस में सुनवाई हो सकती है। देखना यह है कि चीफ जस्टिस इस केस को संज्ञान में लेते हैं या आगे फिर से तारीख पड़ती है। इस बीच एक कहावत है कि जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है। ये कहावत एस्टेट 2019 परीक्षा में साबित होता नजर आ रहा है। गणित के अभ्यर्थियों द्वारा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र को लेकर के पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस किया गया। 10 प्रश्नों को हटाने की जो बात थी, आज आपको एक ऐसे पीडीएफ से रूबरू कराएंगे, आप समझेंगे कि शिक्षा विभाग अब 10 प्रश्नों को हटाना चाह रहा है। पर अन्य अभ्यर्थियों का क्या? अन्य अभ्यर्थियों का भी कहना है कि प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस था। उन अभ्यर्थियों को भी क्या लाभ मिलेगा या उन्हें बस मुंह ताकते रहना पड़ेगा? आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीएसयू पटना द्वारा हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसका एक प्रतिरूप आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 10/9/2020 की परीक्षा के संबंध में क्या लिखा है कि प्रश्न संख्या 56, 59, 60, 61, 74 12वीं पाठ्यक्रम का है, लेकिन ये IIT के प्रवेश परीक्षा के स्तर का है। प्रश्न संख्या 66, 96, 100 स्नातक प्रतिष्ठा तथा स्नातकोत्तर स्तरीय है। 11 तारीख के बारे में लिखा है कि प्रश्न संख्या 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 63 +2 पाठ्यक्रम का है, लेकिन ये IIT के प्रवेश परीक्षा के स्तर का है। प्रश्न संख्या 76, 79, 85, 99 स्नातक प्रतिष्ठा तथा स्नातकोत्तर स्तरीय है। 14 तारीख के बारे में लिखा है कि सभी प्रश्न स्नातक स्तर के नीचे का है। ये काउंटर एफिडेविट डाला गया है BSEB पटना की तरफ से। 10/11/2020 की तारीख आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट में बहुत सारे मुद्दों को रखा गया है। कमेटी के रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में क्या क्या और कौन कौन से प्रश्न को चिन्हित किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों के संबंध में जो गतिरोध है, इनको देखते हुए जो खबरें आ रही कि 10 प्रश्न हटाकर रिजल्ट प्रकाशित करने की बात BSEB कर रही है, बड़ी बात यह है कि क्या गणित के अभ्यर्थियों को ही लाभ मिलेगा और अन्य अभ्यर्थियों को ठेंगा मिलेगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गणित के अभ्यर्थियों के लिए BSEB ने जो कमेटी बनाई और कमेटी के रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया गया है, बहुत सारे प्रश्नों पर सवाल पूछे गए और BSEB ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 10 प्रश्न हटाकर रिजल्ट प्रकाशित करना चाहती है। ऐसे में 18/2/2021 को पटना हाई कोर्ट में केस की बड़ी सुनवाई होगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया है कि जो पेटिशनर है उनके तरफ से रिजॉइंडर अगर फाइल नहीं हुआ तो उस दिन इस केस का फैसला आ सकता है। आगे देखना यह है कि इन सब गतिरोधों के बीच क्या सिर्फ गणित के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा या BSEB गणित के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ सोचेगी? ये सोचने वाली बात है। और देखने वाली बात यह है कि अभी तक नॉर्मलाइजेशन की बात सामने आ रही थी, पर अभी तक इस संबंध में आगे कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किस स्तर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, कोई भी जानकारी अभ्यर्थियों के बीच नहीं है। इस बीच में 18 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ सकता है। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पर बड़ी बात यह है
गणित के अभ्यर्थियों के लिए अगर 10 प्रश्न हटाए जाते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों को भी क्या ऐसा ही लाभ मिलेगा? बहरहाल आगे हम आपको लेटर से रूबरू कराते हैं। लेटर में आगे क्या लिखा गया, इस PDF में आगे आप देख सकते हैं। विमर्श की तिथि 9/11/2020 और 10/11/2020। विमर्श का स्थान निदेशक शैक्षणिक का कार्यालय कक्ष। उपस्थित सदस्य, तीनों सदस्य उपस्थित थे और लिखा कि दिनांक 9/11/2020 और 10/11/2020 को निदेशक शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रांगण में ये 7/11/2020 के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति के द्वारा अभ्यर्थी बनाम बिहार सरकार केस में माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनः परीक्षा में गणित विषय कोड 105 के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उक्त परीक्षा से संबंधित विज्ञप्ति संख्या आप देख सकते हैं कि आलोक में की गई। समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोक्त समिति का निर्देश या वक्तव्य कहें वो निम्न है और क्या है वो आपके स्क्रीन पर हमने दिखाया। 10/9/2020, 11/9/2020 और 14/9/2020 की परीक्षा और प्रश्नों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई क्या होती है। 18 तारीख की सुनवाई पर सभी अभ्यर्थियों की नज़र है। तात्पर्य यह है कि सरस्वती पूजा के बीच 17 और 18 दो बड़ी तारीखें अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस संबंध में जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको जल्द से जल्द विश्लेषित करने की पूरी कोशिश करेंगे और आशा है ये विश्लेषण आपको पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में LPA का केस। LPA के केस से अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद पर सुनवाई अभी तक संभव नज़र नहीं आती। 5 मार्च 2021 तक सुनवाई के संबंध में कोई अपडेट अधिवक्ता के द्वारा आ सकता है। शिक्षा सुधार रोजगार पूरी पहल कर रहा है कि जल्द से जल्द केस में सुनवाई हो और अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। इस बीच आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा सुधार रोजगार को अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई के वक्त सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट भी हम उपलब्ध करवाना चाहते हैं ताकि जो 15 दिन निसक्ता न्यायालय की तरफ से अतिरिक्त समय मिला है उसका लाभ अभ्यर्थियों को मिल सके। अब अभ्यर्थियों के हाथ में कि अभ्यर्थी आगे क्या कदम बढ़ाते हैं। अभी तक करीब 15 अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध कराया है जो कि हमने मांग की थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में आगे प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, हमारा नंबर है 7903773808। आप जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।